नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का आज आगाज हुआ। दतिया के परासरी गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने वैक्सीन लगवाने वालों को सर्टिफिकेट भी बांटे गए। सीएम ने कहा कि वैक्सीन है सुरक्षा कवच और संजीवनी, इसलिए टीका जरूर लगवाएं। साथ ही यह भी अपील की है कि मास्क और 2 गज की दूरी जरूर रखें। सीएम शिवराज ने अभियान का शुभारंभ करने से पहले मां पीतांबरा के दर्शन किए। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश में जोरदार उत्साह देखने को मिला है। पहले ही दिन 10 लाख के टारगेट से आगे निकलकर प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। टीकाकरण वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ माई के दर्शन करके दतिया जिले से ही प्रारंभ किया जाएगा। शिक्षित करने का काम भी हमको करना है। भाई कोरोना में भीड़ नहीं लगानी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, और इसलिए मैं माफी चाहता हूं। उनको मेरे साथ यहाँ खड़े होना था, बगल में बैठना था, लेकिन मुझे माफ करें। जब परिस्थिति सामान्य हो जाएगी तो गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, बहुत प्रेम से बात करेंगे। अभी वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो पहली लहर से ही सावधान कर रहे हैं। लॉकडाउन, दूरी बनाओ, मास्क लगाओ, और इसलिए देखिए इस समय अपनी प्राथमिकता है कि महामारी पर विजय कैसे प्राप्त करें। ये अदृश्य दुश्मन है हमारी। नंबर 1, हम कोविड को रोकने का आचरण बना के रखें, मतलब मास्क लगाएं। दूसरा हमने तय किया भैया टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है हमको वैक्सीन लगवाना है। मेरे प्रदेशवासियों, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, वैक्सीन लगवाओ रे मेरे भाई और बहनों। ये वैक्सीन नहीं है, संजीव। वैक्सीन के महाअभियान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ऑफिस पहुंचे। यहां अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 10 लाख के टारगेट को क्रॉस करते हुए 15 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया है, और जुलाई में 1, 2 और 3 तारीख को फिर महाअभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। एक बड़ा संकल्प हमने लिया था। 18 तारीख को हमने तय किया था कि 21 से महा वैक्सीनेशन अभियान हम प्रारंभ करेंगे, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम 10 लाख टीके मध्य प्रदेश में अपनी जनता को लगाएंगे। कि हम 10 लाख के बजाय 15 लाख डोजेज लगा चुके हैं। ये पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, और पोर्टल तो भारत सरकार का होता है। तो 15 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। और मैं ये मानता हूं कि देश में आज जितना वैक्सीनेशन हुआ उसमें 20% से ज्यादा के लिए मध्य प्रदेश ने लगा दी, सफलता प्राप्त की। और आज ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो भी मध्य प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल का अद्भुत उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है। हम टीकों के जो दिन हैं उनमें टीकाकरण करते ही रहेंगे, अधिकतम टीका लगे इसकी कोशिश करेंगे। 1, 2, 3 जुलाई को फिर हम एक महाअभियान चलाएंगे। और मुझे आज बहुत आनंद और प्रसन्नता है कि वो भ्रम दूर हो रहे हैं, और हम टीकाकरण करते हुए तीसरी लहर के असर को जनता पर वो त्रासदी बन के टूटे, ये नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश ने देश में रिकॉर्ड कायम कर लिया है। एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश पहला बन चुका है। 10 लाख का लक्ष्य पूरा शाम 6 बजे के पहले ही हो चुका था। शाम 6 बजे तक 13,72,054 वैक्सीनेशन हो चुके थे। करीब
14.5 लाख वैक्सीनेशन प्रदेश भर में कुछ देर पहले तक हो चुके थे और 15 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दतिया के अभियान का शुभारंभ करने के बाद सीएम शिवराज भोपाल के अन्ना नगर पहुंचे। सीएम ने वैक्सीन के लिए लोगों को पीले चावल दिए, साथ ही लोगों को शपथ दिलाई। अन्ना नगर में सीएम शिवराज के स्वागत के लिए घर घर रंगोली बनाई गई थी। सीएम ने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना का उपाय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर से बचना है, इसलिए नियमों का पालन करना होगा। बोलूंगा आप सब पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा वो आप सब कहेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र अस्त्र टीकाकरण है। हम स्वयं इसे लगवाएंगे, साथ ही सभी को समझाएंगे कि कोविड बीमारी जानलेवा है, इससे होने वाली मौत और खतरों की रोकथाम सिर्फ कोविड टीके से ही संभव है। यह टीका सुरक्षित, असरकारी एवं हानि रहित है। आए हम सब मिलकर कोविड-19 टीकाकरण अभियान सफल बनाए। और एक बार मैं अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के पीपलानी गांव भी पहुंचे, जहां वैक्सीनेशन सेंटर में ग्रामीणों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों से फीडबैक भी लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में और सबसे जल्दी कंट्रोल किया हमने। जब दूसरे प्रदेशों में 60-70 हजार पॉजिटिव केस रोज आ रहे थे, मध्य प्रदेश में अधिकतम 13,600 तक ही हमने जारी किया, उसके आगे नहीं किया। और फिर घटना शुरू हो गया। तो आज की हालत ये कि पूरे प्रदेश में 89 केस आए, पूरे प्रदेश में मिला के, उनमें से भी भोपाल इंदौर में जाना 24-25 जिलों में तो एक भी नहीं है। ये टीका इस वायरस को, जो कोविड का है, ये लगवा लिया तो उसके असर को ही खत्म कर देगा। ये अपने शरीर में ऐसी ताकत पैदा करेगा कि जो उस वायरस से लड़के उस वायरस को आ भी गया शरीर में तो खत्म कर देगा। इसको नुकसान नहीं पहुंचाने देगा शरीर को। या तो होगा ही नहीं कोरोना, और अगर हो भी गया तो उसका असर ज्यादा नहीं होगा, अस्पताल नहीं जाना, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि तीसरी लहर तो आएगी, और आज ही जैसे मिलना जुलना ज्यादा शुरू होगा तो आना शुरू हो जाएगी। और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अक्टूबर में, सितंबर में ये तीसरी लहर आ सकती है। तो अपना काम है कि अपन लहर को या एक तो आने से ही रोकें, ये सब चीजें करके, पता करके, इलाज करके, और दूसरे वैक्सीन सबको लगा दें तो आएगी तो कम से कम। मध्य प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज हुआ, जिसके तहत 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था। इसके लिए 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि इस महाअभियान को सफल बनाने में जुटे रहे। न्यूज 18 ने भी लगातार लोगों से अपील की कि अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं ली है तो सबसे पहले टीका अवश्य लगवाएं। तो वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर लगातार जो सफलता की खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें हर एक इंसान ने लोगों से अपील की है। महाअभियान को लेकर मंत्रियों से बीजेपी संगठन तक कमान संभालते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ नेताओं ने कहा, चलिए वो भी सुनवा देते हैं। वैक्सीनेशन एक समर्थ उपाय है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी गांव का व्यक्ति हो, हर एक को वैक्सीन मुफ्त में मिलने वाली है। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इस टीकाकरण अभियान आवश्यक है, और इसीलिए हमने आज संकल्प लिया है कि इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाएंगे।
सबको फ्री में वैक्सीन दे करके हमने मोदी जी को धन्यवाद दिया है कि धन्यवाद मोदी जी, आपने लोगों की मानवता और जीवन को बचाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नेतृत्व में कर रही है। इंदौर की जनता में वो कुवत है कि वह जन भागीदारी से अपने इंदौर का विकास करने में हमेशा कड़ी रहती है और ये वैक्सीनेशन सेंटर भी उसका उदाहरण है। देखिए, सभी लोगों से यही अपील है कि हम सब अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हैं तो हम वैक्सीन लगवाएं। जो लोग भ्रम फैला रहे थे टीका के बारे में, आज वही लोग भागे भागे जा रहे हैं टीका लेने के लिए। अगर हमें लड़कर जीतना है तो उसके लिए सबसे प्रमुख और बड़ा हथियार हमारे पास केवल और केवल वैक्सीन है। मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में भी मॉडल प्रदेश देश में बनेगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार यानी सही तरह मास्क पहनने और आपस में 2 गज की दूरी का पालन करवाना सुनिश्चित करना होगा। कोविड अनुकूल व्यवहार सचमुच एक तात्कालिक सोशल वैक्सीन है जिससे हम स्वयं को संक्रमण से बचा सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने बचाव के लिए गंभीरता से अपना सकता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण पूर्ण रूप से समाप्त हो और दोबारा ना बढ़े। इसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति कोविड अनुकूल व्यवहार करे और वैक्सीन लगवाए। हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं, अति आत्मविश्वास में मत आना। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको करनी पड़ेगी और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब कोरोना के संक्रमण को रोकने का व्यवहार। और इसलिए मेरी अपील है, फेस मास्क जरूर लगाएं। मास्क से नाक और मुंह, चेहरा ढकें। मास्क के बिना जीवन नहीं चल सकता। इसको अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। मास्क ना पहनना सामाजिक अपराध है। उसने कोई नहीं पहनेगा तो कार्रवाई भी होगी, क्योंकि वो बचाने के लिए जरूरी है, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। मास्क नहीं तो सामान नहीं, मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो आना जाना नहीं। ये अभियान हम सबको चलाना है। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 1,48,21,925 टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव हम सबके हाथ में है। कोविड अनुकूल व्यवहार और वैक्सीनेशन। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिससे लोग जागरूक हो जाएं। देखिए कैसे शायरी, कविता और स्लोगन के जरिए भोपाल में लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सड़कों पर चलती फिरती शायरी का दीदार आपने भी किया होगा। आपने भी पढ़ा होगा ट्रकों के पीछे तो कभी बस के पीछे लिखी वो शेरो शायरी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, भूले तो कतई नहीं होंगे आप इस अल्फाज को भी जो आम तौर पर हर ट्रक के पीछे लिखा होता है।
माँ का आशीर्वाद। ये लाइन भी आपको यकीनन याद होगी। और बेवफा सनम की कहानी सुनाता वो ट्रक कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन मिलेगी दफन के लिए। यकीनन ट्रकों और बसों के पीछे लिखे ऐसे शेरो शायरी पर कभी न कभी आपकी भी हंसी छूटी होगी। और हाँ, अलर्ट करने वाले वो संदेश, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। निश्चित तौर पर बसों ट्रकों के पीछे लिखे ये अल्फाज सच पूछिए तो ये हमारे दिमाग में छप से गए हैं। और अब इसी अंदाज को कोरोना पर वार करने के लिए भोपाल जिला प्रशासन और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट नाम की एक सोसाइटी ने हथियार बना लिया है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मॉल्स पर ऐसे पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं ताकि भूल से भी आप कोरोना के खतरे को भूल न जाए। वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करने के लिए, जिससे उनके मन में जो डर बैठा हुआ है वैक्सीनेशन के लिए वो बाहर आए। और दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी हमें फॉलो करना है क्योंकि कोविड नहीं गया है, मार्केट जरूर ओपन हुए हैं, तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। शायरी, कविता, स्लोगन लिखे ये पोस्टर अब ट्रकों पर भी चिपकाए जा रहे हैं ताकि ट्रक के साथ साथ संदेश दूर दूर तक पहुंचे। भोपाल में कोरोना पर वार करने के लिए जो अंदाज अपनाया जा रहा है उसके पीछे मकसद यही है कि संदेश दिमाग में बैठ जाए, मिटे ही नहीं। ट्रक, ट्रॉली और ऐसे कई दूसरे वाहन कई रास्तों से गुजरते हैं, कई गांवों से भी, और अब इसी अंदाज का सहारा लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। दुकानों बाजारों में भी ऐसे ही पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जो कह रहे हैं टीका लगवाओगे तो कई बार मिलेंगे, लापरवाही करोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। उसी तुझे ढूंढ रही है दुनिया का हर इंसान, तेरा पता है मास्क और वैक्सीन का ज्ञान। और इसी का अगर हम बात करें कि देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। और इसका लोगों में इम्प्रेस आ रहा है कि 44,000 लगभग वैक्सीन की लगा ये रिकॉर्ड बना है। बेशक जागरूकता फैलाने का ये अंदाज आपको भी पसंद आएगा, तो इस अंदाज का दाद दीजिए और आप भी टीका लगाकर कोरोना को मात दीजिए। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन की है संजीवनी, से अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।